नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल योर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है सामान्य विज्ञान की, उसमें भौतिक विज्ञान का आज पार्ट 4 होगा, जिसका नाम है गुरुत्व के कर अधीन गति। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो बिना देरी करे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये जो बताया था ये सबसे पहले न्यूटन से पहले भी ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ये ब्रह्मगुप्त के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी तथा सर्वप्रथम यह बताए थे कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया था, MPPCS में पूछा गया है, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिया था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था, आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो प्रतिपादन किया था ये न्यूटन ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ए ऑप्शन गुरुत्व नहीं होता है, बी ऑप्शन वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गुरुत्व नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा उसके बारे में? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पृथ्वी की ओर गिरेगा, जी नहीं, ये पृथ्वी की ओर नहीं गिरेगा। कम गति से गतिमान होगा, बिल्कुल गलत। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो सभी कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ मैं आपके लिए, और ये UPSI में बहुत काम देगी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे SSC GD हुआ, CGL CPO, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, एक एक क्वेश्चन देख कर चलना। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार किस गिर नहीं जाती है क्योंकि पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखे 4, तो देख लेते हैं। वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, गलत। वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, गलत। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में है, गलत। चौथा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, ये बिल्कुल सही है, जिसके कारण ये गिरती नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अब जितना है उसका दुगना, ये गलत हो जाएगा। अब जितना है उसका 4 गुना, गलत। अब जितना है उसका चौथा भाग, ये सही होगा, सी। इसमें तीसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है ना तो शून्य होगा ना परिवर्तनशील होगा, ये सभी गलत हो ही नहीं सकते, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर की सतह पर गिरेगा? तो जब भी कोई भी सामान हम आसमान से ऊपर से गिरा रहे हैं तो सभी साथ पहुंचेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो इसका भी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो गेंदें ए तथा बी क्रम से 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें जो होगा, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कथन दे रखा है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। तो कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण देख लेते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। वहां पर गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन इतना नहीं जितना पृथ्वी पर है, 1/6 गुना है। तो इसका कथन सही है, परंतु कारण गलत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पिंड का भार, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है? नहीं। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? ये सही है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है? गलत। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्री और मेंस में दोनों में आ चुका है, 6 और 9 में। इसे सही अच्छे क्वेश्चन है, सभी देखते रहिए। मानव शरीर का भार होता है, तो वो 4 कंडीशन दे रखी है, इन्हें पढ़ लेते हैं। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान होता है? गलत। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है? गलत। निम्नतम होता है। मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है? ये भी गलत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो किसमें होता है अधिकतम भार? अधिकतम भार जो होता है वो हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 जो थे ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल में यहाँ पर नहीं करा सकता, मौका मिलेगा तो मैं जरूर कराऊंगा जब मैं बोर्ड ले लूंगा। अभी यहाँ पर मैं जितने भी करवा रहा हूँ वो थियोरेटिकल करवा रहा हूँ, और मैक्सिमम थियोरेटिकली पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन तब ज़्यादा पूछा जाता है जब कोई मेंस पेपर होता है, जैसे कि और ट्रेड से रिलेटेड होता है, जैसे कोई मैकेनिकल हुआ, उसमें आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को हम देख लेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ये बिल्कुल सही है। भारहीनता जो होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। निर्वात की स्थिति, गलत। जब गुरुत्वाकर्षण करता है, गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 मिलान दे रखे हैं, उन्हें हमें मिलाना है। तो रेडियम को किसने खोजा था? ये खोजा था दोस्तों मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। एक्सरे डब्ल्यू के रॉनसन ने, और चेचक कटिका एडवर्ड जेनर ने। तो इसका पहला मिलान सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अच्छा है, आप देखना, आया हुआ होगा ये यूपीपीसीएस
1992 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और पृथ्वी 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहे हो, तो हम उड़ क्यों नहीं जा रहे, है ना? तो ये कभी सोचा हमने? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ठीक, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है, इसलिए हम जो है तेज गति को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसके परिणाम हम देख लेते हैं। पहला दे रखा है इन्होंने, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये बिल्कुल सही है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान हमेशा वही रहता है, वो बदलता नहीं है। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये गलत है, तो ये तीनों गलत ही होंगे। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन नहीं सही है। यूपीपीसीएस मेंस पेपर वाले में आया हुआ क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं। उतनी दूरी पर स्थित विहीन होता है, नहीं। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, नहीं। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, नहीं। अगला है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ये सही है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल से जो ये प्राप्त कहाँ से होता है? ये इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, नहीं, ये नहीं हो सकता। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। तो ये इसमें जो आंसर होगा ये होगा ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। जो कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर पर रिसीवर की सहायता से की जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो इसमें चार कारण देख रखे हैं, आइए उन्हें पढ़ लेते हैं हम। अभिकेंद्रीय बल से, केंद्राभिमुख बल से, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल। तो ये जो होगा केंद्राभिमुख बल की वजह से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कोई भी उपग्रह। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ेगा? इसमें चार स्थिति दे रखी है, चारों को हम पढ़ लेते हैं। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ता है, क्योंकि उसमें mg प्लस ma, वेट बराबर mg प्लस ma हो जाता है। त्वरण भी जुड़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी जो ऊपर की ओर लगने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। लोलक की कालावधि, चार ऑप्शन, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लोलक की कालावधि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर
करती है। तो जो लोलक की काल अवधि है, टाइम पीरियड, वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ये लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में, और सर्दियों में तेज हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई घट जाती है, और लंबाई जैसे घटेगी तो घड़ी उतना ही तेज चलने लग जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रतोल आवर्तकाल, अगर जो वो खड़ी हो जाती है तो उसका जो आवर्तकाल है वो घटेगा या बढ़ेगा? क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो उसकी जो लंबाई है वो घट जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दे रखे हैं, उन पर हमें विचार करना है। तो पहले देखा, जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है। तो माध्य स्थिति से गुजरेगा, त्वरण शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, हर आवर्तन में गोला 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, ये गलत है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता रहता है, ये सही है। तो इसमें जो सही होंगे, पहला, दूसरा और चौथा सही होंगे इसके। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, ये सही होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ सरल आवर्त गति करने वाला जो पिंड है तो वह है जब अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तब, और जब चरम स्थिति पर पहुंचता है तब की कंडीशन दे रखी है। आइए उन्हें देख लेते हैं, इन्हें याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनता रहता है। तो पहला है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। जब सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो ये तो 4 हो गए, 5 हो गए जब माध्य स्थिति से गुजरता है। और जब पिंड अपनी चरम बिंदुओं, अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तब क्या क्या होता है, उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और वेग शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो कब चल सकती है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। देखो पेंडुलम घड़ी, जैसे कि ये पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पर बंधा हुआ है और ये पेंडुलम है, तो ये एक बार यहाँ जाता है, एक बार यहाँ जाता है, ठीक है। और अब ये समझ लो इसकी लंबाई यहाँ पर इतनी है और एक इसकी ग्रीष्म ऋतु में इतनी हो जाती है, ठीक है, बढ़कर, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में लंबी हो जाती है थोड़ी और शीत ऋतु में इतनी हो जाती है। ये शीत ऋतु का, ठीक है, ये वाला। तो किसकी गति तेज होगी? जिसका लोलक छोटा है, जिसकी लंबाई छोटी है, ये जल्दी 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 इधर 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 होगा, और ये इतने टाइम, इससे ज्यादा टाइम लगाएगा एक दोलन करने में, तो ये बहुत जल्दी 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 होगी। तो इसलिए जिसकी लंबाई जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी तेज, और छोटी कब होगी? शीतकाल में, जब सुखड़ जाती है कोई वस्तु, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने समझाया आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आप सभी को पता है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अगर जो अंतरिक्ष में हम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड
की कोई वस्तु फेंकेंगे तो क्या होगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि अगर पृथ्वी से बाहर हमें फेंकना है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से वस्तु को फेंकना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, ये देखते हैं। यह पृथ्वी के निकट है, नहीं। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, नहीं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, नहीं। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल से कम होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो पलायन वेग है चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जिसकी वजह से वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। अब और दोस्तों, अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना। और हो सकता है आजकल में मैं पॉलिटी की आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, यूपीएसआई को देखते हुए। पॉलिटी के भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है घटना चक्र के और भी अच्छी अच्छी किताबों के, वो सब मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और 1-2 दिन में हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको लगाने वाला हूँ। आदित्य प्रकाशन की हिंदी और एक घटना चक्र की, दोनों के मैं सेट करवाऊंगा एक एक करके। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।